बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 15 डिस्कस करेंगे जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखा कि किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या फिर किस तरह से जब कार्बन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन उसकी कौन कौन सी होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। आज के लेक्चर में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को देखें तो ये है मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होगा, इसके अंदर जो मिक्सिंग हो रही है वो किस किस की हो रही है, 1s की एंड 1p ऑर्बिटल की। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और बना कितने रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 ही रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, मतलब कि इनकी जो एनर्जी है या फिर इनकी जो शेप वगैरह है वो एक दूसरे के सेम होगी, एक जैसी होगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा कि 2 ऑर्बिटल मिलते हैं और रिजल्टेंट भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम इनकी मिक्सिंग को देखें तो एक s का है, एक जो है वो p का ऑर्बिटल है। 2px यूजुअली मिक्स करता है और sp मिक्स करके ये आपके पास sp2 की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। इसकी अगर हम शेप देखें तो डायगोनल शेप होती है 2 कॉर्नर वाली, क्योंकि देखिए सीधे सीधे इस तरह से जो है वो बनता है। तो डायगोनल शेप होती है इसकी और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 180 का एंगल होता है यहाँ पर हमारे पास। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में डायगोनल शेप एंड 180 का एंगल जो है वो बनेगा। इसके साथ अगर हम अब एग्जाम्पल की जानिब बढ़ें तो एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एग्जाम्पल में हम अल्काइन की एग्जाम्पल लेंगे। अल्काइन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है इसमें कितने सिग्मा और कितने जो है वो पाई बॉन्ड है। देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आपको पता है कि पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जो डबल बॉन्ड बना रहा है और फिर जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास पाई बॉन्ड होते हैं। तो कितने पाई बॉन्ड हुए, 2 पाई बॉन्ड। लास्ट वन जो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था कि 1 पाई बॉन्ड बन रहा था और बाकी सिग्मा बन रहे थे। इसके अंदर अब क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितने जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे लिए जो रिक्वायर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 2 ही हैं, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उन्होंने ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी है। तो यहाँ पर चूंकि इन कंपाउंड्स में, इन हाइड्रोकार्बन्स में 2 पाई बॉन्ड चाहिए हैं तो इसीलिए 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें C2H2 के अंदर, या आपके पास जो है वो अल्काइन है, इथाइन का नाम दिया जाता है इसको। तो इसमें अगर आप देखें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 फर्स्ट शेल में होते हैं और 4 जो है वो वैलेंस शेल में होते हैं। उन 4 की यहाँ पर कन्फिग्रेशन आपको दिखाई गई है, 2s के अंदर पेयर्ड फॉर्म में और 2p के अंदर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ग्राउंड स्टेट से फिर आगे जो है वो एक्साइटेड स्टेट आती है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ से जंप करते हैं, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके चला जाता है 2pz के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमने sp3 और sp2 के अंदर देखा। sp3 के अंदर तो चारों मिल जाते हैं s के और तीनों p के, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, sp2 में क्या हुआ था कि sp2 में आपके पास एक pz का रह जाता है और बाकी जो 3 थे, मतलब 2 p के और एक s के मिक्स हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जस्ट 1 s का और 1 p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा और ये आपके पास जो है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको आप नाम देंगे sp sp का। देखिए एक s और एक p आया था तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, sp का। और देखिए एक s का तो एक ऑर्बिटल और ये एक p का, तो टोटल 2 ऑर्बिटल हो गए। तो 2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनने भी कितने हैं, 2 ऑर्बिटल ही बने हैं। तो s और p क्या बना, यहाँ पर हमारे पास जो है वो sp ऑर्बिटल की
फॉर्मेशन हो गए, तो 2 ऑर्बिटल बने। अब ये जो 2 है ये क्या है, ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और इन्होंने ही क्या करना है, इन्होंने ही फॉर्मेशन करनी है जी पाई बॉन्ड की। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है जी। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को अगर हम देखें इसके, तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बनता है इसका। यहाँ पर होगा ये सेंट्रल कार्बन मौजूद है, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं दूसरे कार्बन के साथ। सेम अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसने भी एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, अगले 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं कार्बन के साथ। इन 3 बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है जी। ओके जी। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये होगा कि इस कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसने कार्बन ने यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करवाना है, ये sp ऑर्बिटल ओवरलैप करवाना है। तो कार्बन की तरफ से आने वाला ऑर्बिटल कौन सा हुआ, sp, और हाइड्रोजन की तरफ से s। तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, वो sp s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। ठीक है, यहाँ से ये कार्बन का जो है वो sp आएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन का s आएगा। ठीक हो गया जी। फिर अगला sp इस कार्बन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाना है, तो अभी इसके पास एक sp तो और है ना, तो ये कार्बन का ये वाला sp और इस कार्बन का एक sp बॉन्ड बनाएंगे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड जो बनेगा वो sp ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक हो गए जी, दोनों sp ऑर्बिटल क्या हो गए, फिल हो गए जी। उसके बाद हमारे पास क्या रहते हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह रहे हैं। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये अब फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड्स की। अब पाई बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड में यह होगा कि इस कार्बन का जो p का है वो साइड में अप्रोच करेगा इसके p के साथ, और इसका जो दूसरा है एक pz, एक को आप pz कह लें, एक को आप py कह लें, तो py के साथ करेगा, pz के साथ करेगा, और ये ओवरलैपिंग होगी किस तरह से, ये साइड वे ओवरलैपिंग होगी, और साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से फिर फॉर्मेशन कौन से बॉन्ड की होगी, फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड की। मतलब पहला बॉन्ड बना sp ओवरलैपिंग से, फिर उसके बाद इसका py इसके py के साथ बॉन्ड करेगा, फिर वो पाई बॉन्ड बना, पहला पाई बॉन्ड, फिर इसका दूसरा pz का ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल इसके अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन के लिए भी सेम यही केस है और इस कार्बन के लिए भी सेम यही केस है, मतलब दोनों के लिए सेम यही रूल फॉलो हो रहे हैं। इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन की, वो आपके पास जो है वो यही sp हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कार्बन है, जब वो अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास अल्काइन फॉर्म है, उनकी अल्काइन की जो क्लास है उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपने जो है वो याद रखनी है कि जब बॉन्ड ट्रिपल होते जाएंगे तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, तो इस वजह से ये जो दोनों कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये कम होती जाती है। सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आया है तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने, इसके इलेक्ट्रॉन ने और इसके इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को अप्रोच करना होता है, उन्होंने बॉन्ड बनाना होता है, तो वो उस वजह से फिर ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को ही हमने डिस्कस किया, उसके एग्जाम्पल देखी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।